हेलो एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्लों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और अम्लों का उपयोग। ये तीन टॉपिक के पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए इसका भौतिक गुण कैसा होता है। पहला देखिए क्या हो जाएगा इसका भौतिक गुण। देखिए जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए लिखते हुए चलिए। और ये क्या होती है, जो अम्ल होती है वो जल में विलेय होती है, मतलब कि ये जल में घुल जाती हैं, ठीक है। तो अम्लों के क्या है भौतिक गुण। अम्ल के जो भौतिक गुण है ये क्या है, निम्नलिखित है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं, तथा जल में विलेय होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिख लिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। और दूसरा देखिए जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। ये भी इसका भौतिक गुण है। तो दूसरा लिख लीजिएगा, जो अम्ल होते हैं, अम्ल नीले लिटमस, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है। दूसरा तो ये हो गया भौतिक गुण, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे इसमें, देखिए जो अम्ल की प्राकृत होती है, ठीक है। जनरली जो अम्ल होता है, अम्ल की प्राकृत कैसी होती है, संक्षारक होती है। संक्षारक मतलब कि अगर वो किसी भी चीज पर उसको गिरा देंगे, मतलब वो नष्ट, संक्षारक मतलब नष्ट करना। अगर वो किसी हमारे हाथ पे भी गिर जाए तो अम्ल क्या कर सकती है, हमारी हाथ को ये काट सकती है। कपड़ा पे गिर जाए तो कपड़े को जला सकती है, इसी को कहते हैं संक्षारक, ठीक है। तो अम्ल की क्या प्रकृति होती है कि संक्षारक होती है, ठीक है। तीसरा भी ये लिख लीजिए, अम्ल की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति मतलब कि जो नेचर होता है, प्रकृति मतलब क्या कहते हैं, जो नेचर होता है इनका। अम्ल की प्रकृति कैसा होती है, संक्षारक। संक्षारक को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉरोसिव, कॉरोसिव होती है, ठीक है। अब यही देखिए हम लोग की प्रकृति कैसी संक्षारक होती है, मतलब कि इनकी क्रिया द्वारा कोई कपड़ा हो गया, हमारा हाथ हो गया, कागज हो गया, बुक हो गई, सब चीज क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मतलब कि खराब हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या होती है, बहुत खतरनाक होती है। अम्ल क्या होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए यही तीन हो गया, इसका क्या पढ़ना था, अम्लों के भौतिक गुण। तीन हमने पढ़ लिया, क्या अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। दूसरा क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा क्या है, अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है, ठीक। अब चलिए देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है। देखिए इतना मिटा दे, आगे हेडिंग डाल लीजिए, अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है। हेडिंग आपने डाल लिया, क्या है, अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखिए जो अम्ल का रासायनिक गुण होता है ये भी क्या होता है, निम्न होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट डाल लीजिए कि धातु के साथ अभिक्रिया। इसमें पहले क्या पढ़ेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, देखिए धातु के साथ अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है जी, हो गया। देखिए जो अम्ल होती है, अम्ल सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करती है, मुक्त करती है। समझ रहे हैं, जो अम्ल होती है वो सक्रिय धातु
जैसे क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातुओं सक्रिय धातुओं में कौन कौन सी ले लेंगे, जैसे कि सक्रिय धातु क्या हो गया, यहाँ पे आपने ले लिया सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया आदि, ये सब क्या ले लिए, सक्रिय धातु ले लिए। ठीक है, मतलब कि सक्रिय धातु से क्या करेगा, ये क्रिया करेगा। ठीक है, सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, मतलब कि H2 क्या है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। पहला तो ये हो गया इसका रासायनिक गुण। इसका देखिए उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या ले लिए हम, जैसे Fe ले लिए, ये क्या है, Fe ये आयरन है, इसकी अवस्था क्या है, सॉलिड है, इसका नाम लिख दे रहे हैं क्या है, आयरन। ठीक है, आयरन जब किसके साथ करता है, जब ये HCl के साथ करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये AQ है। ठीक है, 2 मोल्स हमने ले लिया, यहाँ पे क्या, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, FeCl2, क्या बनाएगा, FeCl2 प्लस क्या बनाएगा, ये H2 गैस यहाँ पे ये निकल जाएगी, ये क्या बन रहा है, फेरस क्लोराइड बना रहा है, और ये क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल जा रही है। ठीक है, वैसे ही अगर हम क्या करा रहे हैं, जिंक का अभिक्रिया करा रहे हैं, जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं हम जिंक का रिएक्शन, तो ये क्या बनाएगा, ये ZnSO4 बना लेगा, प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगी, जो H2 गैस रहेगी वो क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए, मतलब कि धातु के साथ कोई भी अगर अम्ल अभिक्रिया सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उसमें निकलती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा रासायनिक गुण। दूसरा देखिए क्या है, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए इंग्लिश में अगर लिखना चाहते तो इसको क्या लिखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये लिख लेंगे। देखिए ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होती है, जो धातु होती है, पहले देखते हैं किसके साथ, ये कार्बोनेट के साथ। ठीक है, मतलब जो धातु होती है वो, सॉरी जो अम्ल होती है वो धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, लवण बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी और जल देती है। क्या देती है, लवण देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और जल देगी। ठीक है, तो इसको यहां पे लिख लीजिए, सिंपली यहां पे लिख लेंगे कि अम्ल किसके साथ क्रिया करेगी, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। मतलब जो अम्ल होती है धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मतलब लवण बनेगा आपका, क्या बनेगा यहाँ पे, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, ये निकल जाएगी। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया ये एक, इसका फॉर्मेट भी लिख लीजिए। जैसे कह दिया जाए ये धातु कार्बोनेट हो गया, धातु कार्बोनेट की हम अभिक्रिया देखिए किसके साथ करेंगे, अम्ल के साथ। मतलब जो अम्ल है ये धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके देखिए क्या बनाएगी, ये लवण बनाती है। ठीक है, प्लस देखिए क्या बनाती है, जल बनाती है, प्लस यहाँ पे ये CO2 गैस क्या होती है, निकलती है। तो कोई देखिए धातु कार्बोनेट हमने ले लिया, क्या ले लिया, CaCO3। इसका नाम लिख लेंगे। जो CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की जब अम्ल के साथ, मतलब मैं ले लिया HCl, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 जब HCl के साथ रिएक्शन करता तो लवण बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, CaCl2। कैल्शियम क्या बना रहा है, क्लोराइड बना रहा है, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे H2O, जल बनेगा, प्लस क्या निकल जाएगी यहाँ पे CO2 गैस, ये निकलेगी। ठीक है, उत्पन्न हो जाएगी, CO2 गैस उत्पन्न होगी। अब देखिए ये संतुलित है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, मतलब धातु कार्बोनेट जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, लवण बनाती है, जल बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। सेम ऐसे हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या लिखेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। देखिए जब धातु हाइड्रोजन, जब अम्ल होती है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगी, ये अम्ल है। ठीक है, आधमा ल। ठीक है, तो क्या बनाएगी, लवण बनाएगी, जल बनाएगी, प्लस क्या बनाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। क्या होगा, लवण हो गया, प्लस ये क्या हो गया, जल हो गया, प्लस CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो अब यहाँ पे कौन सा ये लेंगे, यहाँ पे धातु का कार्बोनेट, यहाँ पे हमने ले लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम लिया, बाइकार्बोनेट, इसका देखिए क्या होता है, जैसे ये धातु कार्बोनेट CO3 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके सामने एक H जोड़ देंगे, HCO3, तो यही क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि इसकी जो संयोजकता 2 रहती है, मतलब ये 2 से जुड़ा है। तो ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहेंगे, या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। ठीक है, क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये बोलेंगे। ठीक है, जब इसका देखिए हमने रिएक्शन कराया HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन कराने पर फिर देखिए क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, CaCl2 बना, प्लस इसमें जल बना। ठीक है, प्लस देखिए क्या बन जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे CO3 2 बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगी, ये निकलेगी। और यहाँ पे ये भी नहीं संतुलित, तो 2 से यहाँ पे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। ठीक है, H2O भी देख लीजिए, यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 से कर देंगे। ठीक है, तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो ये देखिए समझ गए, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब जो अम्ल होती है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण बनाती, जल बनाती और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये 2 क्या थे इसके रासायनिक गुण से। अभी देखिए एक और बचा, मतलब कि धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, मतलब जो अम्ल होती है जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो इतना नोट कर चुके। चलिए ठीक है, अगली वाली हेडिंग डाल दीजिए, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया।
ठीक है, आपने हेडिंग डाल लिया धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स, जो अम्ल होती है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए जो अम्ल होती है, कुछ अम्ल जो होती है कुछ धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय ऑक्साइड होती है। ठीक है ना, से क्रिया करके क्या बनाती है, जल बनाती है। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे कि अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ, अम्ल कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ, कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, जो अम्ल होती है धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण तथा जल ये बनाती है। तो सिंपली आप क्या लिख लेंगे, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लवण बनाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बनाएगा, ये जल बनाएगा। ठीक है, अब इसके देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, ये क्या धातु की ऑक्साइड है, प्लस किसके साथ करेगी, अम्ल के साथ करेगी। ठीक है, अम्ल ले लिया हमने HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो ये क्या बनाएगी, ये पहले ये लवण बनाएगी। ठीक है, CaCl2 बना लेगी, प्लस क्या बना लेगी, ये H2O। मतलब जल का तो बनना ही है, तो आप इसको संतुलित कर देंगे तो यहाँ से ये संतुलित हो जाएगा 2। आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक ये क्या बन गया, जल बन गया, और यहाँ पे 2 क्लोरीन और एक ये कैल्शियम, तो ये क्या बन गया, लवण बन गया। कैल्शियम क्लोराइड ये लवण बन रहा और ये जल बन रहा। तो ये क्या है, मतलब ये तीसरी है, धातु के रासायनिक गुण ये है, धातु ऑक्साइडों के साथ है क्रिया। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, मान लिया हम MgO, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, क्या बना लेगी, सपोज कर लीजिए ये जल तो बनाएगी ही। ठीक है, फिर क्या बनेगा, ये यहाँ से ऑक्सीजन निकला, H2 निकला, बन जाएगा MgSO4। ठीक है, MgSO4 बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है हमें, अम्लों के उपयोग। ठीक है, यूजेज ऑफ एसिड। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा अम्लों के उपयोग। ठीक है, अम्लों के उपयोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, यूजेज ऑफ एसिड्स, यूजेज ऑफ एसिड। ठीक है, अम्लों के उपयोग। देखिए जो अम्ल है, अम्ल का उपयोग बहुत जगह होता है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, अम्ल के उपयोग क्या है, ये निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें देखिए सब अम्ल, 2-3 अम्ल का यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। पहले देखिए क्या है, हम सल्फ्यूरिक अम्ल लिख रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4। ठीक है, देखिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल का देखिए ये क्या होता है, उपयोग होता है लेड बैटरियों में। ठीक है, लेड बैटरी मतलब कि जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल ये डाला जाता है। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में उपयोग क्या लिख लेंगे, मतलब लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में। ठीक है, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्या क्या होती है, पहले मैं बताया, क्या बताया, लेड बैटरी में इसका उपयोग होता है, दूसरा पेट्रोलियम उद्योग में इसी का उपयोग होता है, तीसरा प्लास्टिक में होता है। ठीक है, चौथा कृत्रिम रेशे बनाने में होता है, उर्वरक मतलब कि जो खेत में छिड़कते हैं उसके निर्माण में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लेंगे। दूसरा देखिए क्या, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग देखते हैं कहां कहां पर होता है। दूसरा क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल
नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, देखिए जो नाइट्रिक अम्ल होती है, नाइट्रिक अम्ल का ज्यादातर उपयोग कहां पर करते हैं? जो सोना चांदी का शोधन, मतलब कि सोने और चांदी को प्योरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है? ये नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, दूसरा और भी लिख लेंगे इसमें, औषधि बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। और देखिए क्या होता है? विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का प्रयोग होता है। विस्फोटक बनाने में, मतलब जो बारूद होता है, बम वगैरह बनाने में क्या करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का ये प्रयोग किया जाता है। देखिए जो नाइट्रिक अम्ल होती है, नाइट्रिक अम्ल को हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सोरे मतलब कि KNO3 से बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। एक और देखिए यूजेस लिख लेंगे इसमें। तीसरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका देखिए जो सूत्र होता है क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, H ये C है, HCl होता है। देखिए इसका उपयोग कहां पर होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का वस्त्र उद्योग में कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहां पे किया जाता है? वस्त्र उद्योग में कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए, मतलब कलई मतलब पेंट करने से पहले लोहे की चादर को HCl की सहायता से साफ किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों यूज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए तीनों। मान लीजिए अम्ल का यूज देख लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, तो आए इस वीडियो में चलिए ठीक है इतना ही। आगे जो क्षारक हैं, बेसेज हैं, इसको अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब क्या थे? भौतिक अम्लों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।